स्क्रू थ्रेड के बारे में सारी तरह अच्छे से पढ़ेंगे हम। तो स्क्रू थ्रेड होती क्या है, कोई गोल जॉब के बाह्य या आंतरिक, किसी भी गोल जॉब में बाह्य या आंतरिक हेलिक्स ग्रूव काटे जाते हैं। हेलिक्स ग्रूव मतलब बढ़ते हुए ग्रूव काटे जाते हैं जो आकार व कोण में एक समान होते हैं, उसे स्क्रू थ्रेड कहते हैं अपन। जैसे ये अपना कोई एक्सिस था, गोलाकार जॉब था, इस पे चूड़ियाँ काटी अपन ने, हेलिक्स ग्रूव काटे थे, जो ये गोल भी हो सकते हैं, ये ऊपर से गोल भी हो सकते हैं, गोल या वर्गाकार भी हो सकते हैं, ठीक है, और किसी एंगल पर भी हो सकते हैं, किसी भी एंगल पर हो सकते हैं, ये अर्धगोलाकार भी हो सकते हैं, किसी भी प्रकार से हो सकते हैं। और ये एक समान आकृति के बढ़ते हुए क्रम में काटे जाते हैं ताकि इसमें एक एंगल के अनुरूप, जिससे अपन किसी भी स्क्रू या चूड़ी को कसें तो वो आगे बढ़ता जाए, ठीक है। तो इसमें अपन स्क्रू थ्रेड की बहुत सारी टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे क्रेस्ट हो गया, रूट हो गया, फ्लैंक है, चूड़ी है, ठीक है, चूड़ी कौन है, ये 10 की 10 सारी टर्म्स के बारे में एक एक अच्छे से समझेंगे। तो पहला अपना पॉइंट है क्रेस्ट। जो अपन चूड़ी बनाते हैं तो चूड़ी बनाने के बाद में जो सबसे ऊपरी भाग, ये वाला भाग होता है, चूड़ी का कहीं से भी ले लें, ये वाला भाग है, किधर से भी देख लो, ये वाला भाग होता है जो क्रेस्ट कहलाता है। चूड़ी का टॉप वाला भाग ये क्रेस्ट कहलाता है। नेक्स्ट हो गया, ये टॉप वाला भाग होता है, चूड़ी का टॉप वाला भाग सबसे ऊपर होता है, ये वाला भाग, इसको क्रेस्ट कहते हैं। दूसरा है अपना रूट, जो चूड़ी का बॉटम वाला भाग, यहाँ जो खांचा होता है, स्लॉट कटा हुआ होता है, उसमें खांचे में नीचे वाला भाग है, ये बॉटम वाला भाग है, जो क्या है, रूट कहलाता है। चूड़ी की गहराई में जो चलते हैं तो बॉटम वाला भाग गहराई के अंतर्गत, तो ये अपना रूट कहलाता है। थर्ड नंबर है फ्लैंक। फ्लैंक जो ये तिरछी वाली जगह होती है, ये वाली, किसी भी चूड़ी में देख लो, ये वाली जो मिल रही है किसी भी चूड़ी में, ये फ्लैंक कहलाती है। अगर अपन डेफिनेशन में कहें तो रूट और क्रेस्ट को तिर्यक रूप से मिलाने वाली रेखा, तिर्यक रूप से मिलाने वाली रेखा या अक्ष, ये तिरछा रूप से, तिर्यक रूप से मिलाने वाली रेखा या अक्ष है, या फ्लैंक कहलाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, चूड़ी का फ्लैंक होता है। नेक्स्ट बात पॉइंट आ जाता है चूड़ी का कोण। चूड़ी की आगे प्रकार में पढ़ेंगे, BSW, BSF, प्रत्येक चूड़ी के BA, ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, उनके अलग अलग कोण होते हैं, किसी का 60 डिग्री होता है, किसी का 47.5 डिग्री होता है, किसी का 55 डिग्री होता है, तो इनका कोण अलग अलग होता है। ये कोण देखा जाता है दोनों फ्लैंकों के मध्य का कोण, फ्लैंक ये जो दोनों, इधर का फ्लैंक और इधर का फ्लैंक के मध्य का जो ये बनता है, इसको कोण कहेंगे। यहाँ मैंने दर्शा रखा है चूड़ी का कोण, कहीं से भी देख लो ये एक समान होगा, कोण, चूड़ी की मोटाई और कोण सभी जगह एक समान होगा। ये दो फ्लैंकों के मध्य का, दोनों फ्लैंकों के मध्य बना कोण, ठीक है, दोनों फ्लैंकों के मध्य बना कोण क्या कहलाता है, चूड़ी का कोण कहलाता है, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं पिच लाइन। पिच लाइन अगर अपन देखें, यहां से ये रूट है और ये क्रेस्ट है, रूट और क्रेस्ट को ऐसे आगे बढ़ाएं, रूट और क्रेस्ट की ऐसे लाइन बनाएं, तो यहां से यहां तक की दूरी, या अपन यहां से यहां तक की दूरी कहीं से भी माप लो, इधर माप लो, यहां से यहां तक की दूरी, ये कहलाती है चूड़ी की गहराई। इसको बोलते हैं चूड़ी की गहराई, ये जो नीचे दिखा रखा है। अगर इस चूड़ी की गहराई के मिडिल पॉइंट से होकर अगर मैं लाइन खींचूं, ये वाली लाइन निकाल रखी है मैंने, चूड़ी की गहराई से मिडिल पॉइंट पर अगर मैं कोई लाइन खींचूं तो ये क्या कहलाएगी, अपनी पिच लाइन कहलाएगी। और ये चूड़ी की गहराई के मध्य से गुजरने वाली रेखा, ठीक है, चूड़ी की गहराई के मध्य से गुजरने वाली रेखा पिच लाइन कहलाएगी। नेक्स्ट आ जाती है पिच। पिच क्या होती है, दो चूड़ी, कोई भी चूड़ी ले लो, चूड़ी की जो दो चूड़ी के क्रेस्ट के मध्य ले लो, या अगर कहें तो रूट के मध्य ले लो, इधर से, इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। दोनों रूट के मध्य के बीच की दूरी ले लो, चाहे क्रेस्ट के मध्य के बीच की दूरी ले लो, ठीक है। मिडिल पॉइंट से, इनका मध्य पॉइंट होता है मिडिल। अगर ये गोल चूड़ी है तो मिडिल पॉइंट है, वर्गाकार है तो भी उनका मिडिल पॉइंट लेना, मध्य बिंदु। उनसे इसके मध्य बिंदु से इसके मध्य बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, पिच कहलाएगी। क्या कहलाएगी, पिच कहलाएगी। दो चूड़ियों के बीच की दूरी कह सकते हैं, या दोनों क्रेस्टों के मध्य पॉइंट के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, पिच कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, दो क्रेस्ट या रूट
के मध्य बिंदुओं की बीच की दूरी क्या कहलाएगी? पिच कहलाएगी। ये क्या है? पिच कहलाएगी। ये अलग अलग भाषा में कैसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये रूट और क्रेस्ट के मध्य या इसके और इसके मध्य की दूरी क्या कहलाएगी? पिच। ये समान होती है, ये बढ़ती हुई समय सभी में समान होती है। अगर अलग अलग होती है तो ये चूड़ी नहीं बन पाएगी, एक दूसरी चूड़ी को काट देगी। अगला होता है हेलिक्स कोण। हेलिक्स कोण ये तिरछापन है, ये चूड़ी का जो तिरछापन है ऐसे, इसको बोलते हैं हेलिक्स कोण। हेलिकल आकृति में चूड़ियां कटी होती है, इससे पहले डेफिनेशन बताया था। हेलिकल आकृति में चूड़ियां कटी होती हैं। अगर मैं इसको अक्ष है, इसको मिडिल अक्ष कहें और इसको बिल्कुल एक्स वाई अक्ष और जेड अक्ष की तरह ऐसे बांटूं तो इसे वाई वाई अक्ष से ये कितना इधर को झुकाया या कितना इधर को झुकाया, ये इधर से ये कोण ले लो चाहे इधर से ये कोण ले लो, दोनों में बराबर होंगे। तो ये जो झुकाव है, कितना झुक रहा है, ये चूड़ी का हेलिक्स कोण कहलाएगा। चूड़ी का झुकाव, चूड़ी का झुकाव ही क्या कहलाएगा? हेलिक्स कोण कहलाएगा। ठीक है। अगले पॉइंट, मेजर डायमीटर और माइनर डायमीटर। चूड़ी ये क्रेस्ट हो गया, ये क्रेस्ट हो गया। क्रेस्ट से होकर जो लाइन निकाले अपन, ये निकल रही, और इधर से भी क्रेस्ट से होकर लाइन निकाले, तो इन दोनों के मध्य जो डायमीटर बनेगा वो क्या कहलाएगा? माइनर डायमीटर कहलाएगा। चूड़ी के दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ मतलब आमने सामने, दोनों तरफ क्रेस्ट रूट से होकर गुजरने वाला व्यास, ठीक है। चूड़ी के रूट से होकर गुजरने वाला व्यास क्या कहलाएगा? माइनर डायमीटर, छोटा वाला व्यास। अगर मेजर डायमीटर की बात करें तो चूड़ी के जितने भी क्रेस्ट हैं, ये क्रेस्ट है, इन क्रेस्ट से होकर, चूड़ी के क्रेस्ट से होकर गुजरने वाला व्यास क्या कहलाएगा? मेजर डायमीटर, बड़ा व्यास। ये वाला चूड़ी के क्रेस्टों से होकर गुजरने वाला व्यास क्या कहलाएगा? मेजर डायमीटर, बड़ा वाला व्यास। ऐसे ही अगर अपन आंतरिक चूड़ियों की बात करें, मैंने यहाँ आंतरिक चूड़ी की बनाई है, इसमें जो ये यहाँ से ये क्रेस्ट होता है और ये रूट होता है। आंतरिक चूड़ियों में सेम ऐसे ही ऊंचा वाला भाग, लेकिन उसमें आंतरिक वाला, इसमें ऊंचा वाला भाग है, इसमें सबसे नीचा वाला भाग होता है। सबसे नीचे वाला कहने के मतलब है सबसे छोटा डायमीटर जो निकलेगा, ठीक है। तो चूड़ी में उल्टा हो जाता है। आंतरिक चूड़ी में क्रेस्ट से होकर गुजरने वाला व्यास तो होगा माइनर डायमीटर, मतलब छोटा व्यास, और आंतरिक चूड़ी के रूट से होकर गुजरने वाला व्यास क्या कहलाएगा? मेजर डायमीटर, बड़ा व्यास। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। आंतरिक चूड़ियों में जो रूट से होकर जो व्यास गुजरेगा वो बड़ा व्यास होगा, और क्रेस्ट से होकर व्यास गुजरेगा वो छोटा व्यास होगा, ठीक है। यहां दर्शाया मैंने, ये क्रेस्ट है और ये रूट, ठीक है। इसके बाद अगर हम थोड़ी बात करें इस पर, पिच कैसे निकालते हैं। पिच का एक सूत्र होता है, पिच बराबर में 1/TPI, ठीक है। 1/TPI कहने का मतलब है, TPI का मतलब होता है थ्रेड पर इंच। 1 इंच में कितनी थ्रेड काटी जाती हैं उस हिसाब से अपन पिच को निकाल सकते हैं। पिच की कितनी गहराई है, जैसे 1 इंच में 5 थ्रेड काटी हैं तो उसकी पिच आ जाएगी 1/5 इंच, ठीक है। मोटी आएंगी, अगर इससे ज़्यादा संख्या बढ़ाते जाएंगे तो बारीक होती जाएंगी चूड़ियों की। अगर TPI की संख्या जितनी ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे थ्रेड पर इंच, वो चूड़ियाँ बारीक होती जाएंगी, घटाते जाएंगी चूड़ियाँ मोटी होती जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं एक और टॉपिक जो इसमें आगे है, लेकिन इसी में बता देते हैं। लीड, बहुत अच्छा टॉपिक है लीड क्या होता है? जो ये हेलिक्स कोण है, हेलिक्स कोण के कारण अपन किसी नट या बोल्ट को कसते हैं तो आगे की ओर जाता है। तो लीड होता है एक चक्कर में नट या बोल्ट द्वारा आगे की ओर
तय की गई दूरी। ठीक है भाई, जब अपन नट या बोल्ट कसेंगे तो कसते टाइम वो आगे की ओर बढ़ेगा, या अगर बोल्ट को कस रहे हैं तो बोल्ट आगे की ओर बढ़ेगा, नट को कस रहे हैं तो नट इधर की साइड बढ़ेगा। तो एक चक्कर में जितना ऐसे घुमाएंगे, एक चक्कर में ऐसे, तो कितना वो आगे बढ़ रहा है, कितना mm की दूरी तय कर रहा है, वो क्या कहलाएगी, अपनी लीड कहलाएगी। ठीक है, और ये लीड होती है, लीड बराबर में होती है नंबर ऑफ स्टार, नंबर ऑफ स्टार गुणा पिच। ठीक है, लीड बराबर होती है नंबर ऑफ स्टार गुणा में पिच। अगर अपनी सिंगल थ्रेड है, एक थ्रेड जा रही है, तो अपनी लीड पिच के बराबर होगी, कितने के बराबर होगी, पिच और लीड बराबर होगी, क्योंकि एक चक्कर में पिच की बराबर दूरी तय करेगा, एक चक्कर में पिच की बराबर दूरी स्क्रू तय करेगा सिंगल थ्रेड में, सिंगल स्टार्ट वाले में, मतलब एक ही थ्रेड चल रही है। अगर एक ही बोल्ट में डबल थ्रेड का जोड़ा जा रहा है तो डबल स्टार्ट कहलाएगी, 3 थ्रेड का जोड़ा जा रहा है तो 3 स्टार्ट, 4 का जा रहा है 4 स्टार्ट। लेकिन वो जैसे डबल थ्रेड हो जाएगी तो 2 गुणा में पिच, 3 हो जाएगी 3 गुणा में पिच। ये लीड की अपन दूरी निकाल सकते हैं कि एक चक्कर में कितनी लीड होगी। ठीक है।